आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का प्रभार सौंप दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्री का पद छोड़ा है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर किया। अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। जनजातीय कल्याण मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, लेकिन अब उनके पास कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी होगा, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्री का पद छोड़ा है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त को पवन हमारे साथ फोन लाइन पे। पवन, क्या जानकारी मिल पा रही है? अतिरिक्त प्रभार दिया गया अर्जुन मुंडा को। देखिए, जो तीन राज्यों में जो बीजेपी सांसद जीत के आए थे, कल उन्होंने अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे, जिसमें चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें या रेणुका सिंह की बात करें। इन सब मंत्रियों ने जो इस्तीफे दे दिए थे अपने अपने मंत्रालय से, उसके बाद में आज राष्ट्रपति ने जो अतिरिक्त जो उनका पोर्टफोलियो का एलोकेशन था वो किया है, जिसमें अर्जुन मुंडा को जो है वो कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पहले वो ट्राइबल अफेयर्स के मंत्रालय उनके पास था, उसके अलावा उनको कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उसके साथ साथ जो शोभा करंजले राज्य मंत्री हैं, उनको फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ साथ राजीव चंद्रशेखर को आईटी मिनिस्ट्री के साथ साथ जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और भारती पवार को ट्राइबल अफेयर मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये अभी जिन मंत्रियों ने अपना जो मंत्रालय से इस्तीफा दिया था, उसके बाद में अभी जो नए जो एलोकेशन है पोर्टफोलियोज का, वो अभी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारियों के लिए। तो अर्जुन मुंडा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय कल्याण मंत्री हैं, उन्हें कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और अर्जुन मुंडा का कद बढ़ा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, देश के स्मार्ट शहरों की रैंकिंग आ गई है और स्मार्ट सिटी मिशन के शहरों में रांची सेकंड टॉपर है और केंद्र सरकार की जारी रैंकिंग में रांची दूसरे पायदान पर है। देश के 100 स्मार्ट शहरों में रांची का दूसरा स्थान है। वहीं राज्यों की श्रेणी में झारखंड फिर से नंबर 1 बना है। आपको बताएं कि ऑल ओवर परफॉर्मेंस के आधार पर यह रैंकिंग मिली है। 100 स्मार्ट शहरों में रांची दूसरे नंबर पर है और रांची को मिले हैं 324.48 अंक और सूरत को मिला है प्रथम स्थान। स्मार्ट शहरों में रांची को दूसरा स्थान मिला है। आयकर विभाग की छापेमारी में करीब 200 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने जुड़ी कंपनी है BDPL, इनके ठिकानों पर आयकर विभाग ने सर्वे चल रहा है और टैक्स चोरी मामले में जारी छापेमारी में बलांगीर, बौद्ध, संबलपुर के साथ ही भुवनेश्वर और सुंदरगढ़ में भी छापेमारी चल रही है। इसमें करीब 200 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल तक 50 करोड़ रुपए तक के नोटों की गिनती पूरी हो चुकी थी, जिसमें नोटों की संख्या अधिक होने से मशीन खराब हो गई थी। BDPL कंपनी से जुड़े ठिकानों पर झारखंड में रांची और लोहरदगा में भी आयकर विभाग का सर्वे जारी है। शराब बनाने वाली कंपनी BDPL के कई ठिकानों पर IT की टीम सर्वे कर रही है और इसी सर्वे में कई अहम जो जानकारियां हैं वो IT की टीम को मिले हैं। यहीं पर कई कैश, अगर कहा जाए तो करीब 200 करोड़ के आसपास कैश जो है वो बरामद होने की सूचना मिली है, जिसे लेकर IT की टीम जो है वो जांच कर रही है। सांसद धीरज साहू जो हैं, उनके भी रांची और लोहरदगा आवास जो है, जो ठिकाने हैं, वहां पर छापेमारी चल रही है। तो इसके साथ ही उड़ीसा में भी कई ठिकानों पर एक साथ IT की टीम के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार यहाँ पर 200 करोड़ के करीब नगद जो है वो बरामद हुए हैं। तो वहीं कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। फिलहाल तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है और जो पैसे गिनने का काम है वो भी किया जा रहा है। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर
कितने करोड़ रुपए जो हैं वो यहाँ से बरामद हुए हैं। बता दें कि आईटी की टीम जो है बुधवार सुबह से ही ये सर्वे का काम कर रही है, जो अभी भी जारी है। हमारे पीछे जो सांसद धीरज साहू है, राज्यसभा सांसद, उनका ये आवास है। यहाँ भी उड़ीसा से आई हुई आयकर की टीम जो है वो कल से मौजूद है और अभी तक अंदर जो है वो सर्वे का काम जारी है। अब देखना होगा कि इस पूरी सर्वे के बाद क्या कुछ जानकारियाँ सामने आती है और जो सांसद हैं उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदुल शाहदेव ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बताया है। प्रदुल शाहदेव ने कहा कि जब पार्टी के सांसद के पास इतना कैश बरामद हुआ है तो पूरी पार्टी ने 50 साल से जनता से कितनी लूट की होगी। वह इस मामले में ईडी और सीबीआई से जांच करने की मांग की गई। से कांग्रेस के नेताओं ने देश को लूटकर खोखला बनाया है, इसका ये बहुत ही छोटा उदाहरण है। आप सोचें, जब कांग्रेस के एक सांसद के पास, उनकी कंपनियों के पास खरबों रुपए का कैश बरामद हुआ है, अनअकाउंटेड, जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो कांग्रेस के बाकी नेताओं ने देश को 50 वर्षों में किस कदर लूटा होगा। साहिबगंज जिले में एक बार फिर सीबीआई ने दबिश दी है। पंकज मिश्रा और उनके करीबियों के घर पर की गई छापेमारी में सीबीआई को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम ने 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में करीब 5 घंटे तक छापेमारी की। दस्तावेज खंगालने और कुछ दस्तावेज इकट्ठा कर सीबीआई की टीम मौके से रवाना हो गई। और आपको ये बताएं कि बरहेट विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, 19 जुलाई 2022 से ईडी के अवैध खनन केस में जेल में बंद है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले को विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा, समाज के अंतिम आदमी तक विकास योजनाओं को पहुंचाना उनका लक्ष्य है और वो अपने मकसद में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कारवां गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम जिले में पहुंचा। पोटका के मानपुर पंचायत के कालिकापुर स्थित सावनापुर फुटबॉल मैदान में लगाए गए शिविरों में हजारों लोग पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार राज्य के हर पंचायत में खुद योजनाओं की गठरी लेकर पहुंच रही है, जिसका लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्वी सिंहभूम जिले को 294 करोड़ की कुल 352 विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खराब मौसम के बावजूद हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को धन्यवाद दिया। हमको मालूम था कि आवेदन बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन आप उसकी चिंता न करें। अभी हम लोगों ने पहले चरण में 15,000 करोड़ रुपए अभी हम लोगों ने आवास के लिए रखा है। आवास की जांच होने के साथ जितना और अधिक बढ़ेगा 8 लाख से, उन सभी को अब वो आवास सबका आवास होगा। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 60 साल से ज्यादा सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलता है। उन्होंने सर्वजन पेंशन, विधवा पेंशन समेत दूसरी पेंशन योजनाओं का भी जिक्र किया। अब आतु दिसोम रे हड़ा मुड़ी को पेंशन को न्यामिदा सेवा को न्यामिदा, सनाम को न्यामिदा, सावित्रीबाई फूले का योजना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई भी बच्ची अभी नहीं पढ़ाई छोड़ेगी। अभी जो भी 9वां 10वां 11वां 12वां क्लास का बच्चा पढ़ेगा उसको गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम देंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के साथ साथ मुख्यमंत्री की बातों को सुनने के लिए भारी बरसात में भी लोगों की भीड़ जमी रही। बारिश में भीगकर भी लोग योजनाओं का लाभ उठाने के लिए खड़े रहे। कई लोगों ने बारिश से बचने के लिए सिर को कुर्सी से ढक रखा था। आले आया नतुम दा पुतुल मुंडा आला दो गनक से यातले एकना गने समिति नु याते आर सुया रात दा ने रे आला दो ही एकना ले आर ने का जापुर रे करे तिंगुना। बारिश हो रही है, भिंग भी आया। हां, एकदम भिंग भिंग के आया है नेताजी का भाषण सुनने के लिए। पूर्वी सिंहभूम जिले को विकास योजनाओं की सौगात देकर मुख्यमंत्री का कारवां अगले पड़ाव की ओर बढ़ चला।
पूर्वी सिंहभूम से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने शीतकालीन सत्र को उपयोगी बनाने की बात कही है। आलमगीर आलम ने कैबिनेट की बैठक में किसान, छात्र और सड़क निर्माण पर लिए गए फैसले की जानकारी दी। साथ ही कहा कि 15 से 21 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा और सत्र में हमेशा ही सरकार विधायकों के सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी के साथ आती है। 15 तारीख से 21 तारीख तक जो सदन बढ़िया से बेहतर तरीका से चले, यही हम लोग का आसार भरोसा रहता है। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता की आशाओं का अनुरूप हमें काम करना चाहिए। हम विधायक जो हैं जनता को बहुत सारे आश्वासन करते हैं और वो आश्वासन पूरा करना हमारा काम कर्तव्य रहता है हर एक विधायक का। कुछ नई सड़क जो ग्रामीण विकास से PWD हस्तांतरित हुआ, सब कुछ हुआ है, तो मेनली यही काम। इधर रांची में जेडीयू के प्रदेश प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार 2024 के चुनाव को लेकर रामगढ़ में सभा करेंगे और साथ ही बताया कि जोहार यात्रा के जरिए झारखंड में संगठन को मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें सीएम नीतीश कार्यकर्ताओं में नया जोश और ऊर्जा भरेंगे। माननीय नीतीश जी का कार्यक्रम तय हुआ है रामगढ़ में। 17 जनवरी रविवार है और नीतीश जोहार के नाम से इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करेंगे और पहला कार्यक्रम रामगढ़ में है और प्रयास होगा कि और जगहों पर जल्द से जल्द जनवरी के महीने में और जगहों पर हम लोग इनका कार्यक्रम कराएं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 3 राज्यों में पार्टी की जीत की बधाई दी। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत के साथ INDIA गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बीते चुनाव से ये साफ हो चुका है कि जनता सीएम हेमंत सोरेन की सरकार से ऊब चुकी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में संथाल परगना के 3 लोकसभा सीट पर भी बीजेपी की ही जीत होगी। पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तभी भारत विकसित भारत बनेगा। और इस दिशा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और उसी काम का ही परिणाम आपने देखा होगा पिछले दिनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, खास करके जो ट्राइबल क्षेत्र उनमें से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी पूर्व विधायक संजीव सिंह के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल की जान पर खतरा बताया है। राज्य सरकार की और जेल प्रशासन की कार्यशैली पर संजीव सिंह के वकील ने सवाल उठाए। संजीव सिंह के वकील का आरोप है कि जेल प्रशासन और राज्य सरकार संजीव सिंह का इलाज ठीक से नहीं करवा रही। कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासन उन्हें एम्स नहीं भेज रहा और इलाज के अभाव में संजीव सिंह को मारने की कोशिश हो रही है। आपको बताएं कि 3 दिसंबर को पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी शूटर अमन सिंह की जेल में ही हत्या कर दी गई थी। अमन सिंह की हत्या के बाद संजीव सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया है। फिलहाल पूर्व विधायक का इलाज जेल प्रशासन की निगरानी में रांची रिम्स में चल रहा है। कैंपस के अंदर जो हत्या हुई है और एक फायरआर्म से हुआ है और जिस तरह का घटनाक्रम, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, वो साफ रूप से दर्शाता है कि ये राज्य समर्थित हत्या है। अनुसंधान जो है राज्य सरकार अपने हिसाब से करेगी। ये कौन सा साजिश को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, ये अपने आप में जो है बहुत बड़ा चिंता और चिंतनीय विषय है कि न्यायालय का आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार आरोपियों को सुरक्षा और इलाज मुहैया कराने में पूरी तरह विफल है। ना वो सुरक्षा मुहैया करा पा रही है, ना वो इलाज मुहैया करा पा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग आरोपियों को गोली से और इलाज के अभाव में मरते हुए देखते रहे हैं। चाईबासा के सारंडा जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च अभियान में नक्सलियों के अस्थायी कैंप ध्वस्त किए गए हैं। वहीं मौके से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में सामान जब्त किया है। एसपी ने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, पातीराम माझी उर्फ अनल और असीम मंडल तीनों सारंडा क्षेत्र में घूम रहे हैं और इस सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। नक्सलियों के इस कैंप में करीब 50 से 60 लोगों के रुकने की व्यवस्था थी। नक्सलियों के कैंप से पुलिस ने 15 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 20 बैटरी, 12 बैटरी कनेक्टर, एक इंसास मैगजीन जब्त किए। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है।
देवघर में लोगों ने रोड पर शव रखकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 2 घंटे तक सड़क को जाम रखा। लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन 18 घंटे बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। एसडीपीओ ने लोगों से बातचीत की और गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। पता नहीं गोली मारेगा खड़ा हो गया। और देखते हैं इस वक्त की